बघेल साहब, राम मंदिर का निर्माण तो अब आखिरी चरण में है, तो इसके लिए मोदी जी को बधाई देंगे क्या? जरा बताइए ना। न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। क्या बात है, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो राहुल गांधी को जो सजा मिली वो तो लोअर कोर्ट के आदेश पर मिली, और जो उनकी सदस्यता गई वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गई। तो उस पर आप क्या कहेंगे, ये भी बता दीजिए। जिस प्रकार से घटनाक्रम बना और उसमें राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार कितनी डरी हुई और सहमी हुई है। अरे वाह, एक में कोर्ट को क्रेडिट और दूसरे के लिए मोदी जी जिम्मेदार। चलिए यही सवाल दिग्विजय सिंह जी से भी पूछ लेते हैं। दिग्विजय जी, जब राम मंदिर निर्माण की बात आई थी उस समय आप क्या कहते थे, याद है कि नहीं? जरा देखिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत कीजिए, लेकिन ये भी तो बताइए कि राहुल गांधी को जो सजा मिली है और उनकी जो सदस्यता गई है, क्या वो कानून मोदी जी ने बनाया था? मोदी जी का तो स्पष्ट मत था कि इनको बर्खास्त करो, संसद से हटाओ, क्योंकि संसद में जब तक ये रहेंगे तब तक ये अपनी बात कहने के लिए मांगेंगे समय, और समय उनको देना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष को, इसलिए उनको सदस्यता समाप्त कर दो। अब यही सवाल अखिलेश जी से भी पूछ लेते हैं। राम मंदिर पर आप क्या कहेंगे अखिलेश जी, बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। वाह वाह, बहुत सही कहा। अब ये भी तो बता दीजिए कि ये नेताओं को सजा और सदस्यता जो गई वो कोर्ट के आदेश पर होता है या मोदी जी के कहने पर हो जाता है, ये भी तो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। अब एक और बयान, ये जो मौर्य साहब है ना, ये मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक रह चुके हैं, अब तो अखिलेश यादव की पार्टी में हैं। रामचरितमानस का विरोध कर चुके हैं, बैन लगाने की बात कह चुके हैं। अब आप राम मंदिर पर क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से निर्माण हो रहा है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। सही बात कह रहे हैं, लेकिन जानते हैं जब बात राहुल गांधी की आती है तो फिर यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेतागण पूरा ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ देते हैं। सुन लीजिए। इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एक सुर में इसलिए बोला है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये क्या खेल है? ये एक ऐसा नैरेटिव है जिस पर पूरी सरकार बदनाम हो जाती है, पूरी पीढ़ी गुमराह हो जाती है और पूरा सिस्टम बदल जाता है। ये वही नैरेटिव है जिसके तहत जब बांग्लादेश युद्ध के समय भारत की विजय होती है तो इसका पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी को दे दिया जाता है, लेकिन वहीं जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात आती है तो यही लोग पहले तो इसके सबूत मांगते हैं, सेना को डिस्क्रेडिट करते हैं, और जब कोई चारा नहीं चलता तो फिर मोदी को इन उपलब्धियों से दूर करने के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट सेना को देना चाहते हैं। और इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा आज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी मुद्दे के आधार पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2019 में मोदी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। आपको सुनकर यह अजीब लग सकता है कि जो राम मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तुरुप का इक्का है, लोग समझते हैं, उसी मुद्दे पर मोदी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। आज भी नैरेटिव बदलने का वही खेल चल रहा है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम सभी के जीवन में वो सारी खुशियां लेकर आए जिसकी हम कल्पना करते हैं। ये देश प्रगति के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ता रहे। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, इसको सेव करके रख लीजिएगा। ये 2024 के चुनाव तक काम आने वाला है और मैं भगवान राम से जुड़े जो मंदिर है उसकी कहानी एक एक करके डिकोड करूं। उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। 2019 के चुनाव से पहले के काल को आप याद कीजिए और देखिए कैसे तमाम लोग राम मंदिर
निर्माण को लेकर सरकार को घेर रहे थे। सबसे पहले सवाल जवाब ही शुरू करते हैं, आपको उसी में मजा आएगा। क्यों केजरीवाल जी, क्या सवाल पूछेंगे मोदी जी से? जरा पूछिए ना। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। बस सुनते चले जाइए दोस्तों। अगला नंबर ठाकरे साहब का। मोदी जी के साथ रहते थे लेकिन सवाल पूछने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। क्यों ठाकरे साहब, क्या कहेंगे? मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जानते हैं कांग्रेसियों का तो हाल और भी निराला है। निरुपम साहब भी यही सवाल उठाते थे, जरा सुन लीजिए। कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जानते हैं भगवान राम के नाम से जो ममता दीदी चिढ़ने लगी थी, वो भी भगवान राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को घेरने से चूकती नहीं थी। सुन लीजिए। राम का नाम लेकर इलेक्शन करते हैं लेकिन 5 साल में एक राम मंदिर भी आप नहीं बना सकते हैं। आप चुनाव का राजनीति करते हैं। तो देखा आपने, 2019 के चुनाव से पहले ये सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई और राम मंदिर के नाम पर ही सरकार को घेरने लगी। आप ये जानकर बड़े हैरान हो जाएंगी, जबकि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ था। फिर आपके अंदर ये सवाल उठ सकता है कि ये नैरेटिव क्यों खेला गया? तो उसके पीछे आपको एक बड़ा दिलचस्प जवाब देता हूं। आपको मतलब दोबारा जब रिकॉल करेंगे ना तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। विपक्षी दलों ने 2019 में 1993 का खेल खेलने की कोशिश की। और 1993 का खेल क्या है? इसमें कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक चाशनी में डुबोकर नैरेटिव गढ़ने का खेल खेला गया। और याद कीजिए उस पल को दोस्तों, जब राम मंदिर के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर देने वाले कल्याण सिंह की दोबारा सरकार नहीं बन पाई। राम मंदिर निर्माण के लिए तो सरकार गई थी, गिरी थी, जो विवादित बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था, लेकिन वो सरकार लौटी नहीं और राम मंदिर पर एक ऐसा नारा भारी होने का दावा किया गया जो सनातन संस्कृति के भावना के उलट था। ये है स्थिति। अब इन परिस्थितियों में थोड़ा आगे बढ़िए। जब नए भारत के नारे के साथ मोदी सरकार प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आई तो उन्हें अलग अलग तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया गया। और ये विपक्षी दल मोदी सरकार की कामकाज की शैली से ये जानते थे कि वो भारतीय संस्कृति को लेकर प्रतिबद्ध है, हिंदुत्व की भावना के अनुरूप काम करते हैं, इस देश की संस्कृति में रचे बसे हैं और इसी की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए विपक्ष ने एक और खेल खेला। ये जो कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई आम आदमी पार्टी जो आपको और हमको दिखती है, वो दरअसल कांग्रेस का ही एक्सटेंशन है। उसी ने सबसे पहले माहौल गढ़ना शुरू किया कि जनता कन्विंस हो जाए कि राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है। और याद कीजिए अरविंद केजरीवाल का एक बयान और कुछ और बयान भी आपको सुनाता हूं। आप सुनिए कैसे राम मंदिर निर्माण का ये विरोध करते थे। सुन लीजिए। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? और इनके जो डिप्टी सीएम थे उस समय, अब तो जेल में है, मनीष सिसोदिया, यही काम कर रहे थे और बड़ी बेशर्मी के साथ राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे। ये भी सुनिए। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। और अब आपको मैं संजय सिंह का बयान सुनाता हूं। ये जितने राम विरोधी हैं ना, ये सब के सब हैं, आज ये राज्यसभा में सांसद हैं। संजय सिंह का बयान सुनिए। हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन जानते हैं ये खेल इतना आसान नहीं है। उस समय तो सब अलग लगते थे ना। अब तो आपको कई बार दिखाया कि ये संजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उनके पीछे खड़े रहते हैं, साथ खड़े रहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये स्थिति है। और खेल क्या किया गया अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी और ये कपिल सिब्बल एक तरफ क्या किया, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये प्रयास किया कि इस मामले की सुनवाई ही ना हो।
जब सुनवाई ही नहीं होगी तो राम मंदिर बनेगा कैसे? और भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो तो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, सिब्बल जी ने क्या कहा था। सुनवाई टले, बीजेपी की ट्रैप में न फंसे कोर्ट, और कहा कि 2019 तक टाल दीजिए वरना राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। इनके लिए भगवान राम की आस्था राजनीतिक फायदे से जुड़ी हुई थी। और जानते हैं, जब ये सुनवाई नहीं हुई, 2019 के बाद फैसला आया, यही कांग्रेस और इसी कपिल सिब्बल ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया। आप सुन लीजिए ये बयान, फिर आपको समझ में आएगा। आपके द्वारा इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 को ये राम मंदिर बनाना क्यों भूल गए? 15 को क्यों भूल गए? 16 को क्यों भूल गए? 17 को क्यों भूल गए? 18 को इनको याद क्यों आया? क्योंकि 19 को इलेक्शन। देख रहे हैं ना, डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ यही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रोक रहे हैं और यही कपिल सिब्बल सवाल भी पूछ रहे हैं। बताइए, ये खेल है, ये नैरेटिव है। और सिर्फ कपिल सिब्बल नहीं, पूरी फौज खड़ी हो गई थी। आपको मैं दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनाता हूं, ये भी सुनिए। भगवान राम इनको केवल चुनाव के समय याद आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब आपको मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी कमलनाथ का बयान सुनाता हूं। सब लोग मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए थे। मोदी जी की नींद उड़ती है राम मंदिर के प्रति जब चुनाव सामने आता है। अब राम मंदिर निर्माण के घोर विरोधी रहे, क्योंकि आडवाणी को तो किन्होंने गिरफ्तार किया था? लालू यादव ने। उनका भी बयान सुनिए। सबने चुनाव से जोड़ दिया और भाजपा को ही घेरने लगे। देख लीजिए। नरेंद्र मोदी फेल किया तो अब वहाँ के चीज़ों का मुकाबला न करके अभी डाइवर्ट कर रहे हैं राम जी के मंदिर पर। अब आगे बढ़िए। उनके पुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बयान सुनना जरूरी है, वो भी सुनिए। एक एक बयान मैंने बड़ी मेहनत से निकाला है, आप सुनिए। ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद। और जानते हैं, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम यादव के पुत्र अखिलेश यादव तो किसी न किसी बहाने राम मंदिर निर्माण को रोकने की जुगत में लगे रहते थे। ये भी बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। और यही बात मायावती भी कह रही थी, वो भला कैसे पीछे रहें, ये भी सुन लीजिए। इनकी मानसिकता सही होती राम मंदिर निर्माण के लिए तो इनको फिर इतने साल इंतजार नहीं करना चाहिए था। लेकिन जानते हैं, इन तमाम दलों को उस समय झटका लगा जब मोदी राज में ही संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया। और 29 सालों के लंबे इंतजार के बाद उस दैवीय शक्ति ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वह अवसर 5 अगस्त 2020 को दिया। 5 अगस्त को ही हुआ है ये जो पूजन है, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला के दर्शन करने पहुँचे। और 5 अगस्त का वो दृश्य याद कीजिए और कल्पना कीजिए, पूरा भारत कैसे झूम रहा था उस दृश्य को देखकर, जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर में दंडवत और साष्टांग दंडवत किया। और 500 वर्षों के बाद ये दृश्य देखने को मिल रहा था दोस्तों। और जानते हैं, इस दंडवत के साथ ही नरेंद्र मोदी की वो सौगंध भी पूरी हो रही थी जो उन्होंने 1991 में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए लिया था। और उन्होंने ये सौगंध लिया था, और वो तो उस समय के जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने कहा था, जब मोदी जी देखने आए थे कार्यकर्ता के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि अब तो दूसरी बार तभी आऊँगा जब यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा होगा। और याद कीजिए, ये एक दैवीय चमत्कार ही है कि जब एक कार्यकर्ता अपने सौगंध पूरे करने के साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर रहा था। लेकिन जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद ये जो विपक्षी खेमा है वो साजिश करने से बाज नहीं आया। और जब ये पूजा हो रही थी, राम मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा था, तब जानते हैं
एक बहुत बड़े नेता जो एकदम मराठा क्षत्रप के नाम से कहलाना पसंद करते हैं, उन्होंने इसे कोरोना से जोड़ दिया कि क्या इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। जरा ये बयान सुनिए, मराठी में है लेकिन ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं, देखिए। देख रहे हैं ना। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी एक खेल खेला। कांग्रेस ने भूमि पूजन को रोकने के लिए अशुभ मुहूर्त बताकर देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश की, विरोध का माहौल बनाने की कोशिश की। और जो कांग्रेस का मुखपत्र है नेशनल हेराल्ड, उसने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री का मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में जाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। और उसे जोड़ दिया कि कैसे जो देश के पहले प्रधानमंत्री है नेहरू, वो सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में पहले राष्ट्रपति के जाने का विरोध कर रहे थे। आप सिर्फ देखते चले जाइए कैसे राम मंदिर निर्माण का विरोध हो रहा है। और जब कांग्रेस कह रही है तो ये जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ने वाली पार्टियां हैं वो सब कह रही थी। फिर ओवैसी ने भी सवाल खड़ा किया, जो मुस्लिम नेता हैं तमाम, कि प्रधानमंत्री कैसे जा सकते हैं। एक छोटा सा हिस्सा ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें। अब ओवैसी ने तो सिर्फ अपील की प्रधानमंत्री से कि ना जाएं, लेकिन जानते हैं केजरीवाल और उनकी टीम ने एक अलग ही चाल चली। इस पूरी टीम ने राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा था उसे रोकने के लिए इतना गंदा प्रयास किया कि आप सोच नहीं सकते। राम मंदिर ट्रस्ट पर ही घोटाले का आरोप लगाकर उसे बदनाम करना चाहा, लेकिन अब सारे विपक्षी दल मिलकर भी इसको रोक नहीं पाए। और जब पीएम मोदी का संकल्प है तो उसे कौन रोक सकता है। इसलिए राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो चुकी है। ये भी तय हो चुका है कि 14 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। अब जब राम मंदिर निर्माण को लेकर कहीं कोई रुकावट नहीं बची है, तब भी खेल चल रहा है। अब इस खेल को भी समझ लीजिए। और ये खेल क्या है? पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। जानते हैं, राहुल गांधी एक सवाल पूछने लगे अचानक से। जो राम के नाम से चिढ़ते थे ये लोग, राम को काल्पनिक बताई जिनकी सरकार ने, वो पूछ रहे हैं कि मोदी जी जय सिया राम नहीं कहते हैं। सुन लीजिए। जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी तो आंख के सामने झूठ बोल सकते हैं। ये स्थिति है और कई वीडियो में ये देख चुके हैं। और इसीलिए इसका जवाब यही मैं आपके सामने रख दे रहा हूं कि जब राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी। एक छोटा हिस्सा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इतना ही नहीं, जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण आगे बढ़ रहा है, विपक्ष की नई नई साजिशें सामने आ रही हैं। एक और घटना हुई जिस पर मैंने आपको दिखाया था कि जब शालिग्राम की शिलाएं नेपाल से अयोध्या आ रही थी, तब अलग अलग शहरों में किस प्रकार से उसका भव्य स्वागत किया। पूरे विपक्ष ने देखा कि भगवान राम के मंदिर को लेकर, निर्माण को लेकर लोग कितने उत्सुक हैं। तो उसी दौरान आप याद रखिए, धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर विवाद पैदा किया गया। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी के मंत्री और यहां पर अखिलेश यादव के नेता, सब ने मिलकर इतना विवाद पैदा किया रामचरितमानस को लेकर कि गलत है, बैन कर दो, क्या क्या नहीं कहा गया। दोस्तों आप सोचिए, अब उस पर आगे बढ़ना कोई अर्थ नहीं है उसको बोलने का। आगे बढ़िए, राहुल गांधी पर आइए। ये अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। ये मतलब आपको क्या बताऊं, आपको ये बयान सुना देता हूं। ये बयान याद करना ज़रूरी है कि कैसे तपस्वियों और पुजारियों को लेकर मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। और यही नहीं, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भी कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किया गया। ये भी सुनिए। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। और अब जब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो रहा है, तो अखिलेश यादव
इसे भी चुनाव से जोड़ रहे हैं। पता नहीं कौन सा नैरेटिव अब आने वाला है, देख लीजिए, सुन लीजिए। मंदिर तो अब बनेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है, आखिरकार देरी किस बात की है? साथियों, राम मंदिर निर्माण एक प्रतीक है कि इस देश में लोकतंत्र के नाम पर किस प्रकार से इस देश की बहुसंख्यक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। आज प्रधानमंत्री राम मंदिर के जरिए अयोध्या और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देकर कोसों आगे निकल चुके हैं। अब उनके लिए ये कोई चुनावी मुद्दा तो वैसे भी कभी नहीं था, ये तो आस्था का विषय था, लेकिन इसे भी एक खूबसूरत मोड़ देकर, विकास का मोड़ देकर, भारतीय संस्कृति और समृद्धि को एक, जैसे कहते हैं ना, पावन और मूर्त रूप देकर आगे निकल चुके हैं। अब उन्हें इस मुद्दे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए 2024 के चुनाव में विपक्ष ही इस मुद्दे को उठाएगा और फिर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, और इसके लिए कई प्रकार की साजिशें चल रही हैं। और आज जब रामनवमी है दोस्तों, भगवान राम की हम सब आराधना कर रहे हैं, ऐसे मौके पर ये वीडियो हम सब के लिए काम का है, और आगे के लिए भी आप प्रत्येक लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ये पता चल सके कि राम की आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोई खिलवाड़ नहीं किया। उसने इसे एक खूबसूरत मोड़ दे दिया है, और जब 2024 का चुनाव आएगा तो आप यकीन मानिए यही गड़े मुर्दे, यही विपक्ष उठाएगा और फिर मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा। बाकी आप सब अच्छे से समझ रहे हैं, और मैंने भी उन्हीं तथ्यों को आप सबके साथ साझा करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।